अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूँ अली मुमताज़। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जहाँ पर हर किसी की एक ख्वाहिश है और होना भी ऐसा चाहिए कि हर ख़ास व आम को इंसाफ मिले और फ़ौरी इंसाफ मिले, वहाँ पर फ़ौरी इंसाफ मिलना तो दूर की बात, इंसाफ मिल ही जाए ये भी सिर्फ एक ख्वाब बन के रह जाता है। आए दिन हमें बहुत से ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं जहाँ पर गरीब की आंखों में आंसू होते हैं और अदालतों के चक्कर लगा रहा होता है, थाने जाना पड़ता है, जेब में पैसा नहीं है, लेकिन सिर्फ कोशिश करता है कि किसी तरह मेरी कोशिश कामयाब हो जाए और मुझे इंसाफ मिल जाए, मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी करने वाले हैं उनको सज़ा मिल जाए। लेकिन नाइंसाफ़ी करने वालों को सज़ा मिलती है और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई होती है ना उनको इंसाफ मिलता है। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी ही सूरत हाल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं कि जहाँ पर एक बार फिर एक मासूम बच्ची को चंद मर्द हजरात ने अपनी हवस का निशाना बनाया। हमारे साथ वो बच्ची ज़ैनब बीन भी मौजूद है, उनके वालिद मौजूद हैं, उनकी वालदा मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनसे तफसील जानते हैं। तो कितनी आमदन है आपके और कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मैं सर जी बड़ी देर तो काम करना पे, साडा जाती काम है जी, है नाइयां का काम करना जी, मां वगैरह का जी। बाजी साडी हदियाती हुई, असी तो बड़े परेशान सन। तो 2 महीने हो चले, साडी गल ही कोई बंदा नहीं सुनता ना, जिथे जाने वो भाई इस तरह किस्म का, जिथे जाने वो साडी किसी किस्म की गल होंदी ही नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि 2 महीने हो गए हैं जी सर आपको कोशिश करते हुए। जी सर। इन 2 महीनों में किस किस के पास गए हैं आप फरियाद करने के लिए? किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, ऐसे जैसे आपके पास आए हैं। और पुलिस वालों ने क्या किया? पुलिस वाले तो हमारी बिल्कुल मदद नहीं करते, बिल्कुल ना हमारी बात सुनते। ऐसे है जैसे हम मुलजिम है तो वो मुद्दई हैं, उनके पास जो भी चाय पीते अंदर सारा काम वो पुलिस वाले जो हम एक दफ़ा भी हमारी पुलिस वालों ने बात नहीं सुनी जनाब। अच्छा, पुलिस वालों ने एक दफ़ा भी आपकी बात? बिल्कुल नहीं। तो जब आप पुलिस वालों के पास जाते रहे हैं, मुतलका थाने में जाते रहे हैं, वहाँ पर जाकर आपने उनसे कहा जी हमारी ये फरियाद सुन लीजिए, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कहते रहे कोई खर्चा पानी दो तो फिर आपका काम बने? नहीं जी, खर्चे पानी वाली बात नहीं, वो तो वैसे ही कहते रहे अभी आप किसी को पैसे नहीं मांगेगा, वो पैसे नहीं देने आपने। वो जो SHO था तो वो दूसरी पार्टी से जो मिला हुआ था वो हमारी बात नहीं सुनता था बिल्कुल। दूसरी पार्टी से आपको लगता है कि जिन पर आपने इल्जाम लगाया है जी सर, उनसे कोई उन्होंने पैसे लिए हैं? पैसे लिए हैं बिल्कुल, उस दिन रात को ही पैसे लिए जब हमने पर्चा कराया है। पर्चा 2 महीने के बाद हुआ जाकर? नहीं, 3 दिन के बाद पर्चा हुआ है। पर्चा दर्ज कर लिया था, वो गिरफ्तारी नहीं पाते थे ना, वो लड़कों को पकड़ा था वैसे ही। वो ऐसे ही हमारे सामने फिरते हैं, साथ ही हमारा घर है। हम तो वैसे भी यानी कि 2 महीने पहले आप अपनी फरियाद लेकर मुतलका थाने में गए। जी सर। आपको उन्होंने कहा कि जी आपकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। 3 दिन के बाद उन्होंने FIR दर्ज की। जी सर। दर्ज करने के बाद जो लोग आपने नामजद किए थे उनको गिरफ्तार किया? जी सर। और गिरफ्तार करने के बाद थोड़े दिन बाद छोड़ दिया। तो इस मौके पर आप कहते हैं कि जी छोड़ा इसलिए क्योंकि उनसे पैसे ले लिए? बिल्कुल। तो आपने जाकर SHO साहब से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? SHO साहब तो मैं आपको साजी बताता हूँ, वो मुझे तो हमें तो वो मुलज़िम समझता है, उनको मुद्दई समझता है। आप तक ये इत्तला कैसे पहुंची? हिम्मत कीजिए, मुझे मालूम है कि ये आपके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है, बात करना मुश्किल हो जाता है, कुछ एक लफ्ज़ एक हर्फ कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बात मुकम्मल करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप हिम्मत कीजिए ताकि हमें सही से अंदाज़ा हो और हम असल हक़ाइक़ जो हैं वो जान सकें। आप तक ये इत्तला कैसे पहुंची कि आपकी बेटी ज़ैनब के साथ ये सलूक किया गया? तो आपकी बेटी ने फिर आपको घर में बताया इस मसले के हवाले से या आपको किसी और से पता चला? सर जी हमारी बात भी कोई नहीं सुनता बिल्कुल। तो आपके इलाके में कोई तो आपके MNA MPA साहब होंगे ना जिन्होंने वो आदमी है पुलिस का गटाउट है, वो जो आदमी जिसके आदमी के बेटे हैं ना वो पुलिस का गटाउट है। अच्छा, तो वो जहाँ भी हम जाते हैं SP साहब के पास गया है तो वो हमारे जाने से पहले वहाँ बैठा है। ये SHO साहब के पास गया है तो वो हमारे जाने से पहले बैठा है। अच्छा, आपने ये दरख्वास्त लिखी है और आपने मीडिया से, सहाफ़ियों से आपने राबिता किया है कि कोई आपकी मदद की जाए। क्या आपने इसी तरह की कोई दरख्वास्त वज़ीर आला पंजाब तक भी पहुँचाई है? नहीं सर जी, अभी तक नहीं पहुँचाई। क्या वजह है? सर जी हमें पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, किसे कहना है। ये भी हमें किसी ने मशवरा दिया है या तुम ऐसे करो, वो बात सुनेंगे आपकी। तो 2-3 चैनलों वालों ने क्या ऐसे बंद करा देता ना वो आदमी, जो आदमी है ना वो
जैसे आप हमारे घर नहीं आए, अभी आप भी हमारे घर आते तो उस आदमी ने किसी के जरिए आपको मिल लेना था। नहीं जी छो जी गल नहीं है जी ऐसा जी चाह पानी पीवो जी तुम कर लेने जिवें करके गल करके गल खत्म हो जानी। इससे पहले ऐसा हुआ क्या? इस तरह ही सर जी होया कि तो अच्छा किया ना कि हम आपकी तरफ नहीं आए हैं। इस तरह में अगर तुसी उत्थे आंदे तो उन्हें पता लग गया ना भी इस तरह गल। लेकिन खैर हमारा आपके साथ ये मुलाकात एक ऐसी जगह पर कि जो आपके लिए भी नई है, हमारे लिए भी नई जगह है। यहाँ पर बुलाने का मकसद भी ये था कि क्योंकि हमने फिर मुतलका पुलिस स्टेशन में जाके जो वहाँ पर तफ्तीशी हैं हमने उनसे भी मुलाकात करनी है, पूछना है। और हमें ये इतलात भी मिली थी कि अगर हम आपकी तरफ आपके घर पे आपको जाकर मिलते हैं और वहाँ पर आपके लिए भी ख़तरा है, और फिर वही इतला कि हमने आपके घर आके आपसे मुलाकात की है ये थाने में फ़ौरन पहुँच जानी थी, और जो तफ्तीशी हैं उन्होंने थाने से गायब हो जाना था। तो यही वजह है कि हमने कोशिश ये की कि इस मामले को राजदारी के साथ लेकर चला जाए। लेकिन बहरहाल जहाँ तक वो चाय पानी वाली बात है तो हम उनमें से नहीं हैं। हम तो यकीनन जितनी मुमकिन हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे ताकि आपको इंसाफ मिले। जो लड़का है उनके वालिद को भी आपने नामजद किया है? जी सर। तो उनके वालिद को नामजद करने की क्या वजह थी? उनके वालिद का ही सबसे पहले उसने ये सारा काम किया है जो बात बता रहे हैं। बच्ची घर जाती है ये पहले वालिद साहब जी सर, ये तो बच्ची ने बाद में बताया जब हमने वो कराए हैं, वो 164 के बयान नहीं कराए, वहाँ बताया। जज साहब ने पूछा हाँ भी सही बात बताओ जो बात है। फिर इसने बताया भी ऐसे ऐसे बात है, ये बात है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर पता चला भी ये बात वैसे भी है। पहले हम तो ये लड़के ही दो थे ये हमारे घर ये उठा के ले गया इसको, इस बच्ची को। आपने अपनी एफआईआर में भी कहा है कि तकरीबन रात को 2 बजे। जी सर। तो ये रात को 2 बजे आपकी बेटी को घर से लेकर गए? जी सर। आप उस वक्त कहाँ थे? सारी छत के सुते हुए सानू तो उन्होंने बंद दिता। इस तरह जिवें कोई चीज़ नहीं संघा देंदा बंदे किसी को, इस तरह सानू पता ही कोई नहीं बिल्कुल। तो सानू सवेरे साढ़े बच्चे ने आके उठाया, मेरे बेटे ने। वो पिंड गया सी अपने ससुराल दे, तो उन्हें आके सानू उठाया, कहंदा जी की गल है जी। वेख्या दे बच्ची दे, असीं घर रौला पावन लग पे, रोन पिटन लग पे सारे। ये की गल हुई? मुड़ के फिर इन्होंने घर साढ़े नाल ही घर सी जिन्होंने दीवार नाल दीवार साझी, उधरों रौले का पता लगा मेरे बेटे दोवें तीनों उन्होंने घर चले गए। ये आपने एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि तकरीबन सुबह 5 बजे आपका बेटा घर वापस आया, तो उन्होंने फिर आके आपको जो बांधा गया था। बिल्कुल, उन्हें सानू आए खोलिया, उन्हें पूछा भी की गल है, की होया तुहानू? ये सानू नहीं पता जी। तो उसी तो अपने घर हूँ धोन लग पे सारे, वालदा मेरी भी, वसीम भी, सारे सानू समझने लगे भी असीं की करिए तो की ना करिए। तो दस्सिया भी साडी बिल्कुल कोई होरा जिन्नी भी साडी गल नहीं सुनी, SHO ने भी नहीं, साडी तफ्तीशी ने भी नहीं। तफ्तीशी दे अगे भी असीं बड़े बंदे लैके गए, यार साडे नाल ज्यादती हुई है, गलबात इस तरह। तो वो कहंदा जी फिर साडे कुलजीत सन लाहौरों आए, उन्होंने असीं उत्थे लैके गए, जनाब इन्हां नाल गलबात करो। वो उन्होंने अगों उन्हां नाल गल कीती, वो आखन लगे जी वो SP साहब ने जिन्होंने छड्डिया जी, तफ्तीशी कहन लगा DSP साहब ने छड्डिया, मैं नहीं छड्डिया जी। असीं फिर DSP कोल गए, भाई वो भी नाल सी। उन्हें जाके DSP ने पूछा, DSP ने कहने जी बकवास करदा जी, मैं नहीं छड्डिया जी, मैंने पता ही नहीं, मेरे नोटिस च ने। फिर SHO दे नाल आके गल कीती, SHO नाल। वो कहंदा जी बस जी साडी जी वो मजबूरी है जी, फलान है जी, टिपक जी, इस तरह करके गल टाल गया। सवेरे तुसीं सुबह आना जी, तो लाहौरों साथ जी असीं क्यों किस जगह बंदा कि अगले बंदे बुला दे, एक दफा मिल करके अगले बंदे बुलाया, तो मुड़ के फिर दोबारा बुलाइए। आप ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने पैसे लेकर मामले को अपनी तरफ से खत्म किया और उनको रिहा किया? हमारी बात सुन रहा है SHO, जब वो आदमी उनके आए हैं, वो साथ आया है, तो हमें उसने बाहर भेज दिया, आप बाहर जाकर बैठे, बाद में बुलाते हैं आपको, साहब आ रहा है। उसी बाहर आगे बैठ गए। जवाब दीजिए ना आसिफ साहब, अब कितना देर हम आपको ढूंढते रहेंगे? पिछले 1.5 घंटे से हम आपको तलाश कर रहे हैं, आप जगह तब्दील कर रहे हैं। तो थाने किस बात के चले? थाने के आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, लाइटें आपने ऑफ कर दी हैं, बात तो करें ना आप बात करें ना। ये कोई तरीका तो नहीं है कि अब इस तरीके से यहाँ से गायब हो जाएंगे जिस तरह पहले आप गायब हुए हैं। जवाब देने में क्या हर्ज है आप पर? यानी कि इसका मतलब है कि जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसका मतलब है कि आप पर जो इल्जाम लगाया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। गलत क्या है? अगर गलत है तो फिर बात करें ना, जवाब दें। आप गाड़ी रोक कर 1 मिनट बात करें, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। आप थाने जाएंगे नहीं। मैं आपके साथ इस बात पर मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि आपने थाने नहीं जाना है।
आप थाने जाएंगे नहीं, आप जवाब दीजिए मुझे, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ। थाने बैठते हैं। नहीं, थाने आपने जाने ही नहीं है, थाने की आपने लाइटें बंद कर दी हैं, वहाँ पे आपने ताला लगा दिया, इसका मतलब है कि जो मुद्दई कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम एक और ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं कि जहां पर 16 साल ज़ैनब को चंद मर्दों ने अपनी हवस का निशाना बनाया। ये कौन थे, इनके बारे में मुख्तसरन आपने तफसील जानी वक्फे से पहले कि पड़ोस में ही रहते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि इसके लिए जो ज़िम्मेदार है वो ख़ुद कोई 18 साल का, 20 साल का, 23 साल का, 24 साल का नौजवान नहीं है, बल्कि जो मरकज़ी किरदार हैं वो उस नौजवान के जो FIR में नामज़द है उसके वालिद हैं। और ये बच्ची ज़ैनब उस घर में पढ़ने के लिए जाती थी, 8वीं जमात की तालिबा है, और इसीलिए घर वाले वहाँ पर भेजते थे कि जी कुछ पढ़ भी लेगी और साथ में ये कि उस घर में कभी कभार अगर कोई घर के काम काज हों तो वो भी कर लिया करती थी। लेकिन ये मालूम ना था कि ये सब होने वाला है। और जब ये सब हुआ और जो FIR में दर्ज है उसमें ये लिखा कि रात के 2 बजे बच्ची को घर से लेकर जाया गया। और वालिदैन जो गर्मियों में अब जिस तरह से होता है कि जो गरीब गुरबा हैं उनके घर में एयर कंडीशनर्स नहीं हैं, बिजली कभी आती है कभी नहीं आती है, तो घर की छत पर सोते हैं, तो वहाँ पर सो रहे थे। वहाँ पर उनको चारपाइयों से बांधा गया और फिर सुबह 5 बजे जब ज़ैनब का भाई घर वापस लौटा और कहीं काम से गया हुआ था तो उसने आकर घर वालों को उनकी रस्सियाँ खोली और फिर तफसील दी। घर वालों ने तफसील भी अपने बेटे को बताई। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ वालिद भी हैं, वालदा भी हैं। ज़ैनब से अब हम बात करते हैं। और ज़ैनब, ये बताइए कि आप उनके घर में पढ़ने के लिए जाया करती थी और साथ में घर के कुछ कामकाज भी थे जो आप कर रही थी, तो वहाँ सूरत हाल क्या थी? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ये जगह मुनासिब नहीं है, आपको इनके घर में पढ़ने के लिए या काम करने के लिए नहीं जाना चाहिए? कभी ऐसा नहीं हुआ? अच्छा, ये बताएं कि आपने अपने घर में क्या फौरी तौर पे बता दिया या कुछ दिनों की ताख़ीर के बाद बताया? कब बताया अपने घर में? अगर तुम किसी को बताओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसलिए मैंने घर में तेजी से बताया। तो आप जिनसे पढ़ती थी कभी आपने उनसे जिक्र किया? नहीं। तो आप पर ज़रा कोई तरस नहीं आया? कोई आपकी फरियाद सुनकर कोई आपकी मदद को नहीं आया? ये बताइए कि क्या उस घर में कोई ऐसा था कि जिसको आपको लगता हो कि एहसास है? मैं अगर ज्वेलरी पार की बात किसी से भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उनसे और तो बड़ा भी नहीं आता घर में। आपकी बेटी के साथ यकीनन जो है वो जुल्म हुआ है। और आपने जैसे कि कहा है कि थाने में भी कोई आपको सही से आपको सुनता नहीं रहा है और बस अपनी मर्ज़ी से ही FIR दर्ज कर दी और फिर बाद में उनको छोड़ भी दिया है पैसे ले देकर। लेकिन ये अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब जाकर थाने में पूछा जाता है पुलिस वालों से कि हाँ जी क्या आपने कुछ ले देकर मामला ख़त्म किया है, क्या आपका दूसरी पार्टी जो नामज़द पार्टी है क्या उनसे कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, कोई पैसे का लेन देन तो नहीं है, तो वो उसको हमेशा रद्द कर देते हैं और कहते हैं नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने पैसे लेकर मामले को अपनी तरफ से ख़त्म किया और उनको रिहा किया? जी पैसे के बगैर तो वो माइक ले लें। पैसे के बगैर तो मैंने आपको बताया वो हमारी पहले बात सुन रहा था, थानेदार जो था ना, ये मेरी बेटी है, ये ऐसे है वैसे है, ऐसे बात कर रहा था। उसके साथ ना 2 आदमी आए, तो एक आदमी है जो वो अक्सर MNA MPO के साथ, वो जो आदमी है ना जवेद इकबाल, वो पुलिस का कटआउट है, वो ऐसे बातें बतानी है, ये वहाँ ये रहा है वहाँ वो रहा है, पुलिस उसकी ना बहुत साथ ही रहती है। तो जैसे वो कहे वैसे ही उनकी बात ही मानती है। मैं देखा है हम बैठे हैं, मिठा दिया बाहर चले जाए,
हम बाहर आ गए, हमारी बात सुन रहा है SHO। जब वो आदमी उनके आए हैं, वो साथ आया है, तो हमें उसने बाहर भेज दिया, आप बाहर जाकर बैठे, बाहर में बुलाते हैं आपको, साहब आ रहा है, उसी बाहर आके बैठ गए। अच्छा, इस तरह के केसेस में अमूमन ऐसा होता है कि कुछ अरसा केस चलता है और फिर उसके बाद जो मुद्दई हैं वो केस को खुद वापस ले लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। आप इस केस को किस हद तक लेकर जाएंगे? जितने सर जी उन्होंने सजा दवानी चाहने, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ जिस तरह भी हो ਸਾਨੂੰ हक मिलना चाहिए है। नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपसे कहा हो कि जी जहाँ पर उन्होंने आपके कहने के मुताबिक पुलिस वालों को पैसे देकर अपनी रिहाई को मुमकिन बनाया है? बड़े बंदे आए नहीं, जिस तरह कहते ਅਸੀਂ कर ਲੈਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਘਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਬੰਦਾ ਉਸ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, आपको कभी बुलाया गया है शनाख्त के लिए, या जब मुलजमान को लाया गया है गिरफ्तार करके तो क्या शनाख्त के लिए बुलाया गया था हमें? हाँ जी सर जी, एक दफा भी नहीं ऐसी बात हुई भी वो थानेदार ने हमें बुलाया हो। एक दफा सिर्फ बात हुई है, वो हम गए उस दिन, वो SP साहब नहीं थे, बस साहब छुट्टी दे जी तुसी चले जाओ, ਅਸੀਂ फिर वापस आ गए। 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਂਸੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਚਾਵਾਂ ਚੂਹਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਟੇਬਲ ਮੱਲੇ ने बैठे ने बंदे, 5-7 बंदे। इसमें एक ऐसा जुमला आपकी इस दरख्वास्त में लिखा हुआ है जिस पे मैं चाहूँगा कि मैं आपकी बेटी से पूछूँ। आपने इसमें इस दरख्वास्त में लिखा है कि अगर इंसाफ ना मिला तो आप अपने आप को आग लगाकर ख़ुदकुशी कर लेंगी, या आपकी नज़र में ख़ुदकुशी करना ज़रूरी है। क्या ये आपका अपना फ़ैसला है या आपको किसी ने ये कहा है, ये मशवरा दिया है कि इंसाफ अगर ना मिला या इंसाफ के हुसूल के लिए ये बात कहना ज़रूरी है वरना इंसाफ नहीं मिलेगा? या आपको वाकई आपका अपना इरादा है कि अगर इंसाफ ना मिला तो खुदा न खास्ता आप ये इंतहाई कदम भी उठा सकती हैं? ये मेरा अपना फैसला। किसी ने आपको इस पर कायल तो नहीं किया है कि आप ये ऐसी बात कर दो कि जी मैं आग लगाकर खुदकुशी कर लूंगी? क्या इरादा है आपका? क्या चाह रहे हो अब आप? जो आप चाह रहे हो वो खैर मैं खुद भी कह सकता हूं, लेकिन चूंकि अभी हम आपके पास मौजूद हैं और आप ही के साथ ये जुल्म हुआ है तो हम आप ही की जुबानी सुनना चाहते हैं। जी मुझे इंसाफ मिला जाए, और अगर ना मिला तो मैं बहुत खुशी कर सकती हूँ, अपने आप को आग लगा सकती हूँ और जहर दिखा सकती हूँ। क्या वज़ीर-ए-आला पंजाब उस वक्त हमारे घर आएंगे जब मैं अपने आप को आग लगाकर मर जाऊँगी, तो फिर मेरे माँ बाप को आप तसल्ली देंगे? तो मेरे माँ बाप को तसल्ली देंगे कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी है। क्या मेरा मरना जरूरी है? क्या मेरे जिंदा रहते हुए मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता? आपने कहा है कि क्या इंसाफ के लिए आपका मरना ज़रूरी है। यकीनन हम नहीं चाहेंगे कोई मज़ीद ऐसी मिसाल कायम हो कि जहाँ पर इंसाफ किसी को खुदा न खास्ता ना मिला हो और उनको कोई इंतहाई कदम उठाना पड़ा हो। मुझे ये बताइए कि ये जो रिहाई मुमकिन हुई है उनकी, आपकी FIR जो आपने दर्ज कराई थी उसके ऊपर ये ज़िम्नी है, इसके ऊपर उनकी रिहाई मुमकिन हुई है? जी सर। और उसमें ये इसके ज़रिए रिहाई इसलिए की गई है, जो मैंने अब तक पढ़ा है, कि वो ये समझते हैं कि वो बेकसूर हैं। जी सर। और आपने कह दिया है कि वो बेकसूर उनको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके आपस में मामला तय हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस दौरान कभी ऐसा हुआ है कि आपको और जिनको आपने नामजद किया है उनको दोनों को बेयक वक्त यानी कि एक ही वक्त पे थाने में बुलाया गया हो और बुलाकर बात की गई हो, दोनों को सुना गया हो कि दोनों फरीक क्या कहते हैं? नहीं सर। ये माइक जरा दे दें। नहीं सर, निज़ाम ही ऐसा बनया हुआ कि हर बंदा जिहड़ा ना दूसरे बंदे जिहड़ा बंदा थोड़ा जिहा तां उहदे नाल टुरदा है, उहदी गल सुनदा है, दूसरे बंदे नाल कोई जाके ही राजी नहीं। ठीक है। ना उहदी गल सुनदे ने, हुण कदे ने यार जफा कर परा
वो बंदे को कार है 1 मिनट तो पहला कार च बंदे भाग ले ना उन्हें उत्थे दाल कचहरी ले जाना कार से छड़ जाना मुड़ के वापस। लेकिन आप इस केस को जो लेकर चल रहे हैं, इसमें जो आपकी बेटी ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है वो भी मैंने पढ़ा है, उसमें बहुत से जुमलों में से एक जुमला ये है कि डरा धमका के खामोश किया जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तो इस पूरे मामले पर यूं बात करके और अब ये जिस तरह से मीडिया पे भी आ रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि जो आपकी खोई हुई इज्जत है वो लौट आएगी? सारी इज्जत तो रह नहीं गई तो फिर लौटने वाली गल करी रहेगी दोबारा ही, तो करके फिर इस पास रजू किया भी इन्होंने तो कम से कम पता लगना इन्होंने इस्लाह है थोड़ी जी जिन्हें साढ़े ज्यादती की। अगर असं इस तरह खामोश होकर बह जान तो वो तो गल नहीं बननी सही। असं क्या हम जलील तो हो ही गए हैं क्योंकि महल्ले च रहने महल्ले च जलील हो गया तो मुड़ के जिथे मर्जी बंदा रहा पैंदा जिथे बंदा रहा उसे जलील हो गया तो बाहर उन्हें कुंदी कांदी वैल्यू रहेगी बाहर। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कोशिश हमारी यही है, हमारी ये उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिले, उसमें हम आपकी जैसे कि मैंने कहा कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमारी यहाँ पर बात हुई 16 साल बच्ची से जिसको 4 मर्दों ने अपनी हवस का निशाना बनाया और इस सारे वाक़े के हो जाने के बाद अलमिया ये है कि जो हमें थाने में मामलात के हवाले से पहले शिकायत मौसूल होती रही हैं, ये एक आम आदमी से थाने में जो बर्ताव किया जाता है, जो उसको तंग किया जाता है, सताया जाता है, वो बदस्तूर रवैया वैसे का वैसे ही है और जो नामजद मुल्ज़िमान हैं उनको रिहा कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मुतासरा बच्ची का ये कहना है कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं ख़ुद को आग लगाकर ख़ुदकुशी कर लूँगी या जहर खा लूँगी। और यकीनन हम नहीं चाहेंगे कि हमारे माशरे में जहाँ पर इस तरह की हमें मिसालें मिल रही हैं कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वहाँ पर ये भी मिसालें हैं, ये भी इस तरह के वाक़यात सामने आना शुरू हो जाएँ कि जी किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, किसी को इंसाफ नहीं मिला है तो उनको ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा है। लिहाजा कोशिश हम सब की होनी चाहिए कि इस तरह का कोई वाक़या हो जाने से पहले ही कदम आगे बढ़ाएँ और इस मसले का कोई हल निकालें, और मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की सूरत में है। अब लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मुतलका थाने में जाएंगे और वहाँ पर मौजूद तफ्तीशी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर इन नामजद मुल्ज़िमान को रिहा क्यों किया गया। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। अगर आप सही से तफ्तीश करेंगे तो लोगों को इंसाफ मिलेगा, अगर आप तफ्तीश नहीं करेंगे तो लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। सही करें हम तफ्तीश नहीं, अगर आप सही तफ्तीश करें तो गाड़ी यहीं पर इसी वक्त रोकें, इसी वक्त रोकें और जवाब दें मुझे। इसी वक्त गाड़ी वो चला ही रहा है ना, गाड़ी कितनी चलाएगा, मुझे जवाब दें आप इस वक्त, मुझे आप जवाब दें इसी वक्त, थाने पे मुझे आप इसी वक्त जवाब दीजिए। थाने आपने जाना ही नहीं, अगर आपने थाने जाना होता तो मैं आपके साथ थाने चला जाता, आपने थाने जाना ही नहीं है, मुझे आप जवाब दें, मुझे आप जवाब दें। थाने बैठ के इस केस पर आपने मुल्ज़िमान को छोड़ा क्यों है? मुल्ज़िमान को क्यों छोड़ा? मुल्ज़िमान को क्यों छोड़ा आपने? हमने नहीं छोड़ा। मुल्ज़िमान किसने छोड़ा? आप केस के तफ्तीशी आपने मुल्ज़िमान को छोड़ा है। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको उसका जवाब देना होगा। आप जवाब दें ना, आपने क्यों छोड़ा है? आपने क्यों छोड़ा है? मुझे इसका जवाब दें, मुझे आप इसका जवाब दें। थाने चलते हैं, मुझे आप इसका जवाब दें। देते हैं जो आप उधर थाने में तो आए। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं इस केस के तफ्तीशी के साथ। हम थाने गए, थाने से मालूम हुआ कि वो चूँकि थाने में मौजूद नहीं है, उनके गश्त का वक्त है तो इलाके में होंगे, तो हम इलाके में उनके पास आए हैं और उनसे जानते हैं कि इस केस की तफसील क्या है। आसिफ साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे बताएं कि जो केस है 16 साल लड़की है कि जिसकी तरफ से उनके वालिद की तरफ से केस दर्ज कराया गया, FIR दर्ज कराई गई है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। ये बताइए कि आपके पास केस की क्या तफसीलात हैं? आसिफ साहब, आपके पास केस की क्या तफसीलात हैं? केस की तफसील तो बता देना कि केस की तफसील क्या है।
नाज़रीन, आपने देखा कि अब से कुछ देर पहले हमने मुतलका थाने के तफ्तीशी से बात करने की कोशिश की और बजाय इसके कि वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हमें केस की तफसील से आगाह करते कि क्या पेशरफ्त हुई है, जो गिरफ्तार मुल्ज़मान थे उनको क्यों छोड़ दिया गया है, जो उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुद्दई की तरफ से, लड़की के बाप की तरफ से कि उन्होंने नामजद मुल्ज़मान से पैसे लेके रकम लेकर उनको छोड़ दिया, वो किस हद तक दुरुस्त है या किस हद तक वो गलत है। ये तमाम जवाबात देने के बजाय आपने देखा कि जो मुतलका तफ्तीशी हैं वो वहाँ से मौके से फ़रार हो गए और हमने उनसे ये कहा कि हम आपसे इस केस के बारे में बात करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब उस वक्त से लेकर अब तक बज़ाहिर तो ये उनके गश्त का टाइम है और उनको अपने थाने के हदूद में गश्त करनी है, कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी को दिखाई देना चाहिए, लेकिन गुज़श्ता 1.5 घंटे से हम उनके इलाके में, उनके थाने के हदूद में उनकी गाड़ी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर उनकी गाड़ी दिखाई दे या हमें ये नज़र आए कि वो रात को सिर्फ वर्दी पहन कर गाड़ी में नहीं बैठे होते, बल्कि वाकई हकीकतन जो उनकी असल जिम्मेदारी है, जो उनकी ड्यूटी है इलाके का गश्त करना, ताकि वो अपनी ड्यूटी करें और लोग आराम से सुकून से नींद अपनी पूरी कर सकें, वो हमें कहीं पर भी किसी भी जगह पर दिखाई नहीं दे रहे। ये हालात हैं पुलिस के और यही वजह है कि पुलिस पर कोई एतमाद नहीं करता। यहाँ फासले पर मुझे एक गाड़ी एक दिखाई दे रही है जो कि हो सकता है कि ये बल्कि ये पुलिस की ही गाड़ी है और ये वही गाड़ी दिखाई दे रही है कि जो तफ्तीशी की गाड़ी है। अब हम फौरी तौर पर यहाँ पे पहुँच के एक दफ़ा फिर तफ्तीशी आसिफ शाह से बात करने की कोशिश करते हैं, जो मुझे यहाँ से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनसे उनकी राय जानते हैं कि इस पूरे केस में क्या हकीकत है और क्या फसाना। और हमें ये अब यहाँ पर चूँकि मिल गए हैं तो अब इनसे बात करना हमारा बहुत ज़रूरी है और उनसे पूछना बहुत ज़रूरी है कि आसिफ शाह साहब, और जैसे हम यहाँ पे पहुँचे हमने देखा है कि उनकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो गई है और आसिफ शाह साहब ने यहाँ से चलना शुरू कर दिया। आसिफ शाह साहब, उस वक्त आपने जो किया तरीका जो आपका ठीक नहीं था और उस वक्त से हम आपके थाने के हदूद में आपको तलाश कर रहे हैं, आप कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। मुझे बताएं कि इस केस की तफसील क्या है। ये 16 साल बच्ची है जिसके साथ ज्यादती का केस है, FIR दर्ज हुई है, ज़िम्मियों के जरिए जो गिरफ्तार मुल्ज़मान है उनको रिहा कर दिया गया, क्यों? जवाब दीजिए ना आसिफ साहब। अब कितना देर हम आपको ढूंढते रहेंगे? पिछले 1.5 घंटे से हम आपको तलाश कर रहे हैं, आप जगह तब्दील कर रहे हैं। तो थाने किस बात के चले? थाने के आपने दरवाजे बंद कर दिए, लाइटें आपने ऑफ कर दी हैं, बात तो करें ना आप बात करें ना। ये कोई तरीका तो नहीं है कि अब इस तरीके से यहाँ से गायब हो जाएंगे जिस तरह पहले आप गायब हुए हैं। जवाब देने में क्या हर्ज है आप पर? यानी कि इसका मतलब है कि जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसका मतलब है कि आप पर जो इल्जाम लगाया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। गलत है, गलत है। गलत क्या है? अगर गलत है तो फिर बात करें ना, जवाब दें। आप गाड़ी रोक कर 1 मिनट बात करें, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। आप थाने जाएंगे नहीं। मैं आपके साथ इस बात पर मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि आपने थाने नहीं जाना है। आप थाने जाएंगे नहीं। आप जवाब दीजिए मुझे, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ। थाने बैठते हैं नहीं, थाने आपने जाना ही नहीं है। थाने की आपने लाइटें बंद कर दी हैं, वहाँ पे आपने ताला लगा दिया। इसका मतलब है कि जो मुद्दई कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। ताला को लगाना है, ताला लगा हुआ है, वहाँ पे लाइटें बंद है, आप जवाब देने को तैयार नहीं है। जगह तब्दील किए जा रहे हैं, ये आप गश्त कर रहे हैं ड्यूटी पहन के, आप वर्दी पहन के ड्यूटी कर रहे हैं। आप इलाके में गश्त क्या कर रहे हैं? इसको गश्त कहते हैं कि कभी जाके कहीं छुप जाते हैं, कभी कहीं जाके छुप जाते हैं। आप बात करें ना, जवाब दें। जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका आसान सा जवाब है। जवाब दें कि इस केस की क्या तफ्तीश है, कहाँ तक पहुंची है। करते हैं तो आप बात कर पर जाएंगे नहीं ना। अगर आपने वहाँ पर जाना होता तो आप इस तरह से छुप क्यों जाते? उस वक्त आप वहाँ से फरार क्यों हुए हैं? मेरे पास वो तमाम विजुअल्स मौजूद हैं कि आप वहाँ से मौके से फरार हुए हैं। आसिफ शाह साहब, आप उस वक्त मौके से फरार हुए हैं, उस वक्त से लेकर यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों फरार हुए हैं? वहाँ बैठे तो बात करते हैं। आप यहीं पर बैठ के बात करें ना। आपने मुझे खुद कहा है कि आप सुबह 5 बजे तक थाने नहीं जा सकते क्योंकि आपको गश्त करना है। तो आप ये गश्त कर रहे हैं, ये गश्त है, ये किस बात का गश्त है? उस वक्त आपको मौके पर हमने आके पूछा कि भाई केस की तफसील क्या, आपने जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि कोई पुलिस पर एतबार नहीं करता और तफ्तीशी जो है वो सब के सब इसी तरह ही होते हैं। अगर आप सही से तफ्तीश करेंगे तो लोगों को इंसाफ मिलेगा, अगर आप तफ्तीश नहीं करेंगे तो लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। सही कर रहे हैं हम, तफ्तीश नहीं। अगर आप सही तफ्तीश करें तो गाड़ी यहीं पर इसी वक्त रोकें, इसी वक्त रोकें और जवाब दें मुझे। इसी वक्त गाड़ी वो चला ही रहा है ना, गाड़ी कितनी चलाएगा? मुझे जवाब दें आप इस वक्त, मुझे आप जवाब दें इसी वक्त, थाने पे मुझे आप इसी वक्त जवाब दीजिए। थाने आपने जाना ही नहीं। अगर आपने थाने जाना होता तो मैं आपके साथ थाने चला जाता। आपने थाने जाना ही नहीं है। मुझे आप जवाब दें, तो मुझे आप जवाब दें। थाने बैठ के इस केस पर आपने मुल्ज़मान को छोड़ा क्यों है? किसे मुल्ज़मान को क्यों छोड़ा? मुल्ज़मान को क्यों छोड़ा आपने? भी हमने नहीं छोड़ा। मुल्ज़मान किसने छोड़ा? आप केस के तफ्तीशी आपने मुल्ज़मान को छोड़ा है। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको उसका जवाब देना होगा। आप जवाब दें ना, आपने क्यों छोड़ा है? आपने क्यों छोड़ा? मुझे इसका जवाब दें, मुझे आप इसका जवाब दें। थाने चलते हैं, मुझे आप इसका जवाब दें। देते हैं जो आप उधर थाने में तो आए ना। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि आप थाने आएंगे तो मैं भी अब थाने पहुंचता हूं, चल के वहां पे देखते हैं कि आप थाने आते हैं कि नहीं आते, आप कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। नाज़रीन, आपने देख लिया है कि जो केस के तफ्तीशी हैं आसिफ शाह साहब, जिससे पहले भी हमने बात करने की कोशिश की थी, पहले भी इनका यही रवैया था, अब भी इनका यही रवैया है और यही वजह है कि पुलिस पर कोई एतबार नहीं करता। आप ये देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी तेजी से यहाँ से उन्होंने फौरी तौर पर मूव किया कि ताकि ये हमारे पास ना आ सके। पहले भी इन्होंने बिल्कुल यही किया था, यही हरकत थी, यही अंदाज था और आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते गाड़ी यहाँ से गायब हो गई है। ये हो रही है गश्त, ये हो रही है पुलिस की ड्यूटी।
वर्दी पहनते हैं, लेकिन वर्दी पहनने के बाद लोग इनसे कतराते क्यों हैं, इनसे नफरत क्यों करते हैं, इनसे भागते क्यों हैं? इसी वजह से क्योंकि कोई इन पर एतबार नहीं कर सकता, ना कभी किसी ने पहले एतबार किया है, ना अब कोई एतबार करेगा। यही वजह है कि इस तरह के पर्चे पे पर्चे गरीब अपने हाथ में उठाए घूमते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, लेकिन उनकी कहीं पर कोई नहीं सुनता। आंखों में उनके आंसू होते हैं, तड़प रहे होते हैं कि हमारा कसूर क्या है, कि हम गरीब हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वो पहुंच नहीं है कि हम किसी से कहलवा के अपने मसले को हल कर सकें। उनको सजा दी जाती है गरीब होने की। उनका जुर्म यह है कि वो गरीब हैं। जो मुद्दई हैं उनका वो हशर कर दिया जाता है कि वो उठ ही ना खड़ा हो, और मुस्तकबिल में भी अगर कभी उसके साथ कोई नाइंसाफी करे तो वो धड़ल्ले से करेगा, दीदा दिलेरी से करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये गरीब है, इस गरीब का कुछ नहीं होने वाला। अब इन्होंने कहा ना कि थाने गए हैं, अब हम थाने जाते हैं और थाने के बाहर की क्या सूरत हाल है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। नाज़रीन, अब हम मुतलका थाने पहुंच चुके हैं और जैसा कि उस वक्त भी मैंने कहा था कि थाने जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि थाने में हम पहले भी आए थे और जो थाने की पोजीशन थी वो हमने उसी वक्त वहां पर आसिफ शाह जो तफ्तीशी हैं उनको उससे आगाह कर दिया था, और उसी वक्त मैंने उनको ये बता दिया था कि आप थाने नहीं जाने वाले। नाज़रीन, वही जिसका हमने सोचा था वही हमें देखने को मिल रहा है, और ये हालात देखकर मैं यही कहूँगा कि अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो एक आम आदमी इन दरवाज़ों का, इन इमारतों का रुख ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पर आना वक्त का ज़िया है, और नतीजा क्या होगा? बेबसी, लाकानूनियत। इस सब को हमें रोकना है, एक आम आदमी को इंसाफ फराहम करना है, और इसका फौरी तौर पर होना बहुत ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। मुझे अली मुमताज़ को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इस 16 साला लड़की को इंसाफ मिलेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।